हम जानते हैं कि मोदी नेतन्याहू की मुलाकात के अगले ही रोज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। 2 दिन के बाद ईरान पे अमेरिका ने हमला कर दिया है। ये जो ट्राइका है, मैं इसको ट्राइका कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप तीनों एक ही थाली के बैंगन हैं, एक ही खिचड़ी पका रहे हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं। आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी, हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे, हिंदुत्व, अखंड भारत, ग्रेटर इजराइल, तो उनकी सोच वही है ना। देखिए 24-25 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इजराइल। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, तालिबान जो है, टीटीपी जो है और टीटीए मिलकर 52 चौकियों पर हमला कर देते हैं। एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने देखा कि ईरान पर हमला कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान और ऑब्वियसली बैक्ड बाय यूएस से ये कनेक्ट हुए सारे डॉट्स। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इजराइल जाने पर इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा। यानी इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और इजराइल में जो नेतन्याहू हैं उनका ये कहना कि वो एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जिसको हक से गन कहा जा रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वो मिलाकर जो है एक अलायंस बनाने जा रहे हैं या बन चुका है या बन रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को फिक्र है। पाकिस्तान को ये फिक्र है कि ये एंटी मुस्लिम उम्मा है। तालियां, एंटी मुस्लिम उम्मा। वो क्या वो कहते हैं, वड़ गया या वड़ गई, वो कौन कहते हैं, पीटीआई का कोई बंदा। तो मैं कह रही हूँ वड़ गई मुस्लिम उम्मा। कौन सी मुस्लिम उम्मा भाई, कौन सी मुस्लिम उम्मा? वो मुस्लिम उम्मा जो अफगानिस्तान के तालिबान आपके पर पर्दे पे वो कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजा रहे हैं, मुस्लिम उम्मा चुप करके बैठी हुई है। वो वाली मुस्लिम उम्मा कौन सी मुस्लिम उम्मा? कहाँ गई मुस्लिम उम्मा? अब तो सारी जो मुस्लिम उम्मा है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो मुस्लिम उम्मा, अफगानिस्तान मुस्लिम उम्मा है, ईरान मुस्लिम उम्मा है, सबके साथ तो लड़ाइयां हो रही हैं, सब एक दूसरे के ऊपर पल्ले पड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आई ये वाला ये पढ़ के। मैं आपको बताती हूँ और कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो चल रहे हैं। ये जी मतलब लाइन लगी हुई है इसके ऊपर। सेनेट डिप्लोर्स नेतन्याहू's प्लान टू फोर्ज अलायंसेस विद इंडिया's मोदी। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान सेनेट डिनाउंसेस नेतन्याहू's हेक्सागन अलायंस। फिर ये एक और जगह पर पब्लिश हो रहा है, पाकिस्तान कंडेम्स नेतन्याहू's हेक्सागन ऑफ अलायंस प्लान। फिर सेनेट स्लैम्स नेतन्याहू's प्लान सीकिंग टू फोर्ज अलायंस विद इंडिया। और इसके अलावा जी बहुत सारी चीजें वो ये कह रहे हैं थ्रेट टू मुस्लिम उम्मा है ये। दिस इज अनबिलीवेबल रियली। ये जो कोई और बात हो ना, आप ये कहें कि भाई आगे हम चल के उसके पर भी बात के भाई सिक्योरिटी की परेशानी है, हाँ हमें सिक्योरिटी का अपना फिक्र है क्योंकि जो ये अलायंस बन रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी तरह से उस पर जद पड़ती है। आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एग्री भी किया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, वो मुस्लिम उम्मा जो कि यूएई है और जिसकी $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है इंडिया के साथ और इजराइल के साथ, वो मुस्लिम उम्मा सऊदी अरेबिया जो अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो देते हैं उसको नरेंद्र मोदी को। सऊदी अरेबिया पे जब वो जाते हैं तो सऊदी अरेबिया का द हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा के लिए तो थ्रेट नहीं है। हाँ ये आप बना दे तो और है, पाकिस्तान के लिए थ्रेट अगर है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो है वो क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा। हाँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कंसर्न ओवर इजराइल्स हेक्सागन अलायंस प्लान विद इंडिया। हेड ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जाने से पहले ये बातें शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर इसके ऊपर जी ये आ रहा है जो इसमें बताया जा रहा है, जो मैंने आपको वो बता दिया, इसका जो लिखा है अल जजीरा ने। डॉन क्या लिखता है? डॉन भी वही लिखता है, सेनेट डिप्लोर्स इजराइल्स प्लान टू अलाई विद इंडिया। फिर और बहुत सारी ऐसी जो है ये हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। अब देखें ये अलायंस क्या है। अलायंस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा, इसका एजेंडा क्या है कि भाई जो इजराइल है वो अपनी सोच रखने वाले जो कंट्रीज है, यानी कि जैसे आप कहते हैं एक सोच रखने वाले मुस्लिम उम्मा है, जो कि है ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुस्लिम उम्मा की कंट्रीज में एक सोच है ही नहीं। अब तो जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं उनके बीच में भी भाई क्या क्या कुछ हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। अच्छा, ये जी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हमने कहा जरा इसके ऊपर भी कर दें, हम आपको बता दें, कमेंट भी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये
इजराइल ने अपने साथ साइप्रस, ग्रीस, इंडिया, कुछ और कंट्रीज ऐसे हैं उनको मिलाना है, और वो जो है एक अलायंस जो बनेगा वो पाकिस्तान और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ा एक खतरा होगा। जबकि इसके ऊपर ना यूएई बोल रहा है, ना सऊदी अरेबिया बोल रहा है, ना टर्की बोल रहा है, ना कोई और बोल रहा है। हालांकि टर्की जो है उसको उसके खिलाफ तो इजराइल बड़े खुलखुला के बोलता है, लेकिन ईरान भी नहीं, कौन बोल रहा है? तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुस्लिम उम्मा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंडिया शामिल है, क्योंकि ये जो अलायंस है इजराइल का, जो नेतन्याहू अलायंस बना रहा है, वो क्योंकि इंडिया के साथ है, इसलिए ज्यादा परेशानी है। अच्छा, उसमें एक और चीज है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया को वेपन्स देने लगा है। अच्छा, वो वेपन्स भी कौन से, कि दूर मार करने वाले जो हैं वो मिसाइल्स और इस तरह की चीजें जो है वो कही जा रही हैं। तो उसके अंदर जो है ना, उसकी वजह से ही ज्यादा परेशानी है कि भाई ये जो है ना, ये तो अगर इन्होंने हथियार ये वाले दे दिए तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल क्योंकि उसने कोई प्लान बनाया और इंडिया जो है वो इजराइल से वेपन्स लेने लगा है या मिसाइल की खरीदारी करने लगा है और वो बहुत ही जबरदस्त कोई मिसाइल है, तो पाकिस्तान के लिए खतरा है, तो इस पे तो एग्री किया जा सकता है कि भाई आप ऐसा सोच सकते हैं। इस समय क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य बेहद जटिल होता जा रहा है, जहां सीमा पार तनाव, आतंरिक सुरक्षा चुनौतियां और कूटनीतिक बयानबाजी एक साथ दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान को पश्चिमी सीमा पर बढ़ती अस्थिरता और आतंकी गतिविधियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा ठिकानों पर हमलों की खबरों ने उसकी रणनीतिक चिंताओं को और गहरा कर दिया है। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल ने पारंपरिक सुरक्षा ढांचे को नई चुनौती दी है, जिससे निपटने के लिए आधुनिक निगरानी और काउंटर टेरर रणनीतियों की आवश्यकता बढ़ गई है। दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीति में विभिन्न देशों की यात्राएं, सैन्य सहयोग और बयान अक्सर अटकलों को जन्म देते हैं, लेकिन किसी भी घटना को बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी विशेष देश या नेता से जोड़ना उचित नहीं माना जाता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संयोग और रणनीति के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक शक्तियां अपने अपने हितों के अनुसार निर्णय लेती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया का संतुलन कई स्तरों पर निर्भर करता है: सुरक्षा, कूटनीति, आर्थिक हित और आंतरिक स्थिरता। ऐसे समय में तथ्यों पर आधारित विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण ही वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है। जब सीमाओं के आसपास हलचल बढ़ती है, तब सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि रणनीतिक धैर्य भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यही वह मोड़ है जहां समझदारी और दूरदर्शिता की असली परीक्षा होती है। क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या तनाव और बढ़ेगा? घटनाओं की दिशा बहुत कुछ तय करेगी और हर कदम का असर दूर तक जाएगा। अगर आप ऐसे ही गहन और निष्पक्ष विश्लेषण देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।